हेलो फ्रेंड्स, द सक्सेस एजुकेशन कैफ़े के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हम पहले जो 67th बीपीएससी का पीटी जो कैंसिल हो गया और सीडीपीओ का जो पीटी जो 15 मई को हुई है उसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स से पूछे गए प्रश्नों की जो संख्या थी बीपीएससी पीटी में 35 थी, और जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 10 आए थे। इसी तरह सीडीपीओ का जो पीटी हुआ था 15 मई को, उसमें कुल प्रश्न जो करंट अफेयर से आए थे 30 प्रश्न थे, उसमें बिहार से 9 प्रश्न आए हैं। हम देखते जा रहे हैं कि बिहार से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उनकी संख्या बीपीएससी लगातार बढ़ा रहा है। तो सवाल ये आता है कि जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो लास्ट क्वेश्चन था अगस्त 2020 तक का था। 2022 की तैयारी करके लोग गए थे तो उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आए। तो सवाल ये है कि ये पुराने करंट अफेयर क्यों पूछे गए। आप लोगों को भी पता होगा इनका जवाब, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप बीपीएससी का जो पीटी था या सीडीपीओ का एग्ज़ाम था वो कई बार पोस्टपोन किया गया। तो क्या हुआ कि जो पुराने तिथि के हिसाब से ही प्रश्न पत्र को सेट कर लिया गया। आपको पता होगा कि जो बीपीएससी है वो हर प्रश्न पत्र का 4 सेट बनाती है और लास्ट मोमेंट में डिसाइड करती है कि फाइनल किसे रिलीज करना है। तो इसी तरह से जो बार बार पोस्टपोन्ड हुई एग्ज़ाम, लेकिन बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट्स चेंज करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और खर्चा बचाने के चक्कर में आयोग शायद ऐसा करती होगी। देखिए, बीपीएससी को समझना चाहिए कि वे राज्य के सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो उसे भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जो यूपीएससी तथा उनके समकक्ष जो अन्य आयोग हैं वो करती है। यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आना चाहिए कायदे से, क्योंकि सभी जो टॉप लेवल के जो चाहे साउथ की आयोग हो या अपने पड़ोस के जेपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, सभी में क्या होता है कि 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया कि पुराने करंट अफेयर पूछ दिए। जो लास्ट क्वेश्चन आए थे वो अक्टूबर 2020 के आए थे। लोगों ने खूब तैयारी करी। 2022 के एग्ज़ाम 2022 में हो रहा है, 2022 के मई में हो रहा है, लेकिन मई का कोई क्वेश्चन ही पूरे साल 2022 को गायब ही कर दिया। तो ये एक गलती रही है बीपीएससी की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये है कि भाई क्या करें। अभी हम 2020 का भी तैयारी करें करंट अफेयर की, 2021 का भी करें और 2022 का करें, 3 साल की तैयारी करें, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो हम इसके जवाब में जो एक्सपर्ट की सलाह है उसको बताना चाहेंगे। तो एक्सपर्ट की सलाह यही है कि आप जो तैयारी करें करंट अफेयर की बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी के लिए, वो जनवरी 2021 से लेकर के परीक्षा होने से पहले वाले मंथ तक की पढ़ाई करें। अगर 2021 से भी करते हैं तो ये लगभग 1.5 साल का हो जाता है, अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो रही है तो यानी कि 1 साल से ज़्यादा 6 महीने का हम सेफर साइड लेके चल रहे हैं। इससे पीछे का क्वेश्चन आने का सवाल नहीं है, आप इसको आप लिख के रख लीजिए। तो जो अगर अगस्त में एग्ज़ाम होती है, जिसकी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, अगर होती है तो जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर आप तैयार कर लीजिए। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का है उसके बाद आया नहीं है। 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। और लेकिन बजट 2022 की ही तैयारी करें। इससे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, इस बार भी आएंगे, तो ये हॉट टॉपिक रहेगा। उसी तरह से जो बिहार के करंट अफेयर के लिए आप स्थानीय समाचार पत्र को पढ़ें, कोई भी हो, दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो या दैनिक भास्कर हो, उसको पढ़िए। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं जो जो रेगुलर मैगजीन होती है करंट अफेयर का, जो है नेशनल लेवल का हो या राज्य लेवल का, वो कवर नहीं करती है। जैसे पूछा गया था कि बिहार में विपक्षी दल का नेता कौन है, वीआईपी पार्टी से भी कुछ प्रश्न आए थे। इस तरह का प्रश्न जो करंट अफेयर का है वो मैगजीन में नहीं मिलेगा, वो न्यूज़पेपर पढ़ने पे ही मिलेगा। तो आप आधा घंटा टाइम ज़रूर रखिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। तो ये जो हमने एनालिसिस की है बीपीएससी के पिछले एग्ज़ाम के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए किया है। क्योंकि आप देख लीजिए 64वीं का देख लीजिए या 65वीं का देख लीजिए या 66वीं के पीटी के एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, उसमें देखिएगा कि 1 साल के ही करंट अफेयर पूछे गए हैं। सिर्फ इक्का दुक्का प्रश्न को छोड़ दे जो बाद में स्टैटिक जीके बन जाता है, तो 95% 99% जो प्रश्न थे वो सिर्फ 1 साल के ही आए थे। दूसरा ये कि जो यूपीएससी है या राज्य के अन्य समकक्ष आयोग, वो भी करंट अफेयर जो इस तरह के एग्ज़ाम लेती है ना, सिर्फ 1 साल का ही पूछती है। चाहे कोई भी आप देख लीजिए, हमारे पड़ोसी राज्य जेपीएससी का या यूपी पीसीएस का या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, सारे एग्ज़ाम में 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है।
कुछ कोचिंग संस्थाएं हैं जो बता रही है कि 2020 से हमें करंट अफेयर का तैयारी करना चाहिए, लेकिन हद तो तब हो गई है जब कुछ कुछ टीचर कुछ संस्थाएं बता रही है कि 2019 से ही आप तैयारी कीजिए। भाई बीपीएससी से इतना खौफ क्यों खा रहे हो? हमें कोई हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़नी है करंट अफेयर का, हमें करंट अफेयर पढ़ना है भाई। तो 1 साल की तैयारी हमारे लिए सफिशिएंट है। इसलिए हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइस को आप फॉलो कीजिए और जनवरी 2021 से लेकर के जो एग्ज़ाम होने तक का आप करंट अफेयर उसको ही पढ़ें, वरना आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होगा। जनवरी 2021 से अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो भी ये काफ़ी सेफ़र साइड है, क्योंकि इसमें 1.5 साल का करंट अफेयर कवर हो रहा है। अगर एग्ज़ाम अगस्त में होती है तो उसकी संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि आगे भी जा सकता है, लेकिन आप अगस्त मान के ही चलिए। तो हम 2000 हमारे एक्सपर्ट की राय को मानते हुए आप जनवरी 2021 से ही करंट अफेयर पढ़ें और निश्चिंत रहें, इससे ज़्यादा इससे पीछे का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा और इस पे आप अडिग रहिए और इसी से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।